वेलकम बैक। पंजोता साहब, आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है। इसके ऊपर आप जो है पीटीआई वो खामोश है। बाकी मामलात पे आप लोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बड़े ट्वीट्स करते हैं, इस पर पीटीआई खामोश है। तो क्या आप हिमायत कर रहे हैं या फिर आप कैटेगोरिकली जिस तरह हुज़ैफा साहब या नून लीग खुल के कह रही है कि नहीं ये बयान ठीक नहीं है या उसकी मजम्मत करिए, वो तो माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश उमर दराज साहब, आपने मौका दिया। मैंने कल प्रोग्राम के अंदर भी ये कहा कि ये मौलाना साहब ने जो बात की है शुहदा के हवाले से कि पैसे लेते हैं और तनख्वाह लेते हैं और क्या उससे फ़र्क पड़ता है, ये गलत बात है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज भी कह रहा हूँ, हमारा मौक़िफ़ यही है। हम ये नौजवान जितने भी जो शहादतें हासिल करते हैं, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारे जानने वाला है, हमारे वतन की जो है वो से तल्लक रखता है, हमारी सरजमीन का सफाई है और हमारी हिफाजत के लिए जो है मामूर हैं और हर जगह पर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात के अंदर जाके कुर्बानियाँ देते हैं, तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए और हम करते हैं। लेकिन मामला क्या है? मामला असल ये है कि जो इस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी देखें जी अफवाज पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, रियासत पे हमला हो रहा है, मौलाना साहब ने गलत बात कर दी है, तो जरा आप अपने बयानात उठा के देखिए ना माजी के। उसमें अगर ख्वाजा आसिफ का देखें बयान, अगर ख्वाजा आसिफ का देखें जी, मैं उससे पहले उनका बयान, वो कह रहे हैं जी मेरी कल की ट्वीट पर मुझे आज से 20 साल कबल की तकरीर याद दिलाई जा रही है। वो तकरीर जिस माहौल में हुई, उसका जो वो माहौल और पस मंजर था उसका खास, वो 20 साल पहले और डिफरेंट। यानी जब आप अपोजिशन में थे वो माहौल अलग था, अब आज इक्तदार में है, जिन्होंने आपको बिठाया आज अलग माहौल है। आपने तो पाकिस्तान की पॉलिसी पे, पाकिस्तान की फौज के हवाले से ये बात की कि 47-48 का, या आपने कहा कि हम 71 का या 99 का, एक और 65 की जंग का आपने जिक्र करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी हकायक जान ले उसमें, यानी कमीशन बने और पता चल जाए कि उसमें हमारी फौज का क्या किरदार था, तो शर्म से सर जो है वो झुक जाए उस शख्स का। ये आपने कहा है पाकिस्तान की फौज, तो गलती। और आज आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जी, आगे सीट पे बैठे हैं, तो सीट से हटेंगे तो फिर बढ़ जाएंगे। बात यह है कि आपके बाकी लीडरान के बयान उठा के देख लें, नवाज शरीफ के उठा के देख लें। बाकी कोई कह रहा था कि उस वक्त आर्मी चीफ जिसके माथे पे पसीना था और पांव कांप रहे थे, कोई कह रहा था कि कारगिल के कमीशन बनाओ, कोई कह रहा था मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तानी फौज इन्वॉल्व है, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं जरदारी साहब वो कह रहे थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप तो धमकियां देते थे। आज आप मुहिब वतन पाकिस्तानी और इमरान खान और पीटीआई जो है वो दहशतगर्द है। आज अगर ये जुमला मौलाना की जगह पर पीटीआई के किसी बंदे ने किया होता तो हो सकता कहते कि अभी रेफरेंस दायर होने लगा, इनको कलदम करा दिया। अब हम कहते थे ना कि इजराइल से ताल्लुक रखते हैं, फितना और खवारिज है, टीएलपी के सपोर्टर हैं, कि मोदी के सपोर्टर हैं, भारत सिंह के ताल्लुकात हैं, रा के ताल्लुकात मिलते हैं। रऊफ हसन हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जब इन्होंने हमला किया हमारे ऑफिस के अंदर, कहा कि आपके ताल्लुकात हैं। हालांकि वैसे कोऑर्डिनेशन अगर किसी साफी के साथ है, ये इंडिया के अंदर भी बंगाली या मुसलमान जो है 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जो अभी उन्होंने काटे भी हैं, जिसपे यूनाइटेड नेशन ने भी एक्शन लिया है, तो उसको कह देना कि जनाब आप फितना तुल हिंदुस्तान है, खुद आप आमों की पेटियां भिजवाएं, बगैर वीज़ों के आप जाती उम्र में बुलवाएं, ठीक है जी, और उनके साथ जो है मामलात सेट रखें, अपने कारोबार रखें। दूसरे गद्दार हैं, आप पाकिस्तानी दोहरी पॉलिसी ना रखें। ठीक है, ख्वाजा आसिफ समेत जितने नून लीग के या बाकी जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने उस वक्त जो बयान दिए पाकिस्तान की फौज के खिलाफ दिए और कहा जी कि आपका इतने % बजट है, इतने अरब आपने पहले लिया और पैसे मांग रहे हैं अवाम की, तो जो है हमारी हड्डियों से खून तक निचोड़ लिया है, जिस्म तक निचोड़ लिया। आज मौक़िफ़ अलग हो गया। पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। एक तो माजी के आपके बयानात हैं आपकी पार्टी के, जिसमें नवाज शरीफ साहब के बयानात हैं और दीगर ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं। माजी में ये आपके ही, इवन जब पीडीएम के सरबराह थे मौलाना साहब, तो आपके अकाउंट से शेयर किए जाते थे मौलाना साहब के बयानात। एक तो ये कहिए। दूसरा, हमने ये देखा है कि जब इस किस्म की बातें होती हैं, तो जिस तरह पंजोता साहब हवाला भी दे रहे थे कि आर्टिकल 6 लगाने की बातें होती हैं, केसेस बनाने की बातें होती हैं, तो वफाकी हुकूमत जो रद्देमल दे रही है ये स्टेटमेंट्स की हद तक क्या, या कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा भी रखते हैं मौलाना साहब के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया गोंदा साहब। आपको पता है कि आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो आपने पहले सवाल किया, तो मैंने इंतहाई पार्लिमानी अंदाज में एक लॉजिकल बात आपके सामने रखी और बताया भी कि GIFA के अपने भी लोग इसका दिफा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो मौलाना साहब की जमात से जो हमारे भाई मौजूद हैं, तो मैं उनकी सिर्फ जो है मालूमात के लिए और उनकी दानिश के लिए गोशगुजार करूँगा कि मेरे वालिद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, ना मैं मौलाना असदुर रहमान हूँ, ना मैं मुफ्ती महमूद का पोता हूँ कि पहली दफ़ा मैं असम्बली में आया और NHA की वजारत मुझे दे दी गई, और उस वजारत में आपने जो महान करप्शन की वो आज भी NHA के दरो दीवार उसके गवाह हैं।
तो मकसद है कि हमने बिलो द बेल्ट, क्यों नहीं आपने मुझे केस सुन लेना बनाया? जी, आज आप तक सो सुन रहे तो हैं बता देना जी। ये पीडीएम दौर की बात कर रहे हैं आप। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर अपनी बात करने इसमें मजा नहीं आएगा। तो गलत बात मैं करेंगे जो तो मैं टोकूंगा। मैं गौरी साहब आपकी तरफ आता हूं, जरा वो बात कर ले, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं तो इंतजार में था कहीं आपका मेरा सामना सामना हो। आपको ये चाहिए कि आप उनका माइक बंद गलत बातें कर रहे करें। हैं, आप गौरी साहब माइक बंद मैं करें, आता हूं, चुप मैं हो जरा जाता उनको बात करें, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। जी गलत जी, बात कर रहे हैं, गलत बयानी हम नहीं आप जवाब दीजिए, आप जवाब हूं। दीजिए। यानी आप यहाँ पर 28 साल से सो देखिए, रहे थे, आज इनको NH याद आ रहा है। गोविंद साहब इस तरह मौका नहीं मिलेगा। नहीं, गौरी साहब जरा वो बात कर ले, फिर आपकी तरफ आता हूं, आप जवाब दीजिए। मेरा स्टाइल नहीं है। जी, ज़ैफर साहब मैंने continue करें। 1400 टॉक शोज किए हैं एक साल में, मेरा स्टाइल नहीं है। आप माइक जी बंद ज़ैफर साहब करेंगे, मैं कंटिन्यू बात करें। करूंगा, फिर मेरा नहीं माइक आप बंद कर दीजिए। आप कंटिन्यू मैं करें। सबको पहले पता माइक है, बंद रोज करें, टीवी पे नहीं, आपके आप शुरू स्टाइल करें। देखते हैं। आप पहले माइक बंद करें, वरना जी जी बात चले फायदा चले जी, नहीं, बंद मेरा करें जी माइक आप, बंद कर गौरी साहब को दीजिए। फिर बाद में मौका देते हैं। चलें जी, फिर मेरा भी ज़ैफर साहब। बंद कर दीजिएगा माइक। पहली बात तो ये कि गौरी साहब जो है ये किसी और को जाकर लेक्चर दें। ये बेसिकली ये यहाँ सर्टिफिकेट बांधने के लिए नहीं बैठे हुए। हाँ। आप किसी को सर्टिफिकेट दें कि तुम सही हो या तुम गलत हो। हम सब लोगों ने अपनी बात ऑडियंस को सुनानी है, और आप एंकर हैं, आपको बतानी है। आप हमारी तस्दीक जरूर करें, बाकी ऑडियंस ने हमारे ऊपर यकीन करना है या नहीं करना। ठीक। तो गुजारिश ये है कि मैं और नईम हैदर पंजोता, हम वर्कर क्लास के लोग हैं, जीरो से शुरू हुए। कल नईम पंजोता भी वफाकी वजीर बनेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन हमारा कोई बाप दादा जो है वो, उसकी वजह से हमें वजारत नहीं दी गई, और उस वजारत के अंदर ना ही हमने वो काम किया कि उसके बाद आपकी अपनी जमात के लोग, आपके अपने ठेकेदार जो जो बातें की, वो सारे पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने जो बात की, पहली बात तो है कि अगर किसी भी रहनुमा ने, किसी सियासी रहनुमा ने अफवाज पाकिस्तान के शोधा की साख, उनकी कुर्बानी को जो है वो हत्वे तनकीद बनाया है, तो मैं उस पर 1000 मरतबा लानत भेजता हूं, जिस जमात से भी हो। नंबर एक। नंबर दो ये कि यहां बात ये नहीं हो रही, यहां बात ये हो रही है कि अगर किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी सरबराह को बनाया, किसी इदारे के इंटेलिजेंस चीफ को बनाया, उसके सियासी किरदार पर बात की, आप भी कर ले। उसके बाद उसी तरह का रिएक्शन आता। आप क्या कह रहे हैं कि जो फौजी जवान या पुलिस कांस्टेबल या एफसी का जवान ये जा रहा है लड़ने, ये इसलिए जा रहा है कि हमने इसे पैसे दिए, ये मुख्तर बात है, उसका आप फिर दिफा कर रहे हैं। फिर सामने वाले की आप करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं कि ये पहली दफा वजीर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने कभी, मैंने कल ARY पे 11 मिनट बात की, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की, और यही कहा कि मौलाना के कद काट के बंदे की बात नहीं करनी चाहिए थी। और कई मरतबा उमर दराज गोंदल इस बात का गवाह है, नईम हैदर पंजोता इस बात का गवाह है कि मैंने कई मरतबा अपनी जमात के बेशुमार फैसलों पे कहा कि जी मैं इसकी दिफा की पोजीशन में नहीं हूं। इंतहाई आज़दी उनकी तारीख के साथ पेट्रोलियम मसनूआत में लेवी का मामला है, बाकी चीजें हैं। तो आपका भी मुंह उठा के आप लोग जो है, मकसद ये कि मुझे, मैं आपको घर तक पहुंचा के आऊंगा अगर आप यानी लोगों के खिलाफ आप लोग फतवे दे देते हैं। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप कहेंगे जी तुम गलत हो, मैं तुम्हें यहीं रोक दूंगा। मुतशद्दिद रवैया अपना छोड़ दें। आप जमहूरियत में बैठे हुए हैं, मेहरबानी करें, आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूंगा। अब आप बोलेंगे, मैं खामोश रहूंगा, आप मुझे गाली देंगे, बिल्कुल मैं ठीक चुप है, आपका रहूंगा। मुद्दा आ गया। मेरे सिर्फ एक नुकता ज़ैफर साहब बता दीजिए, कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर रहे, इसका मतलब है? जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे कानूनी कार्रवाई, लेकिन इसमें फर्क ये है कि अगर कोई आम बंदा ये बात करता तो अब तक उस पर पर्चा भी हो चुका होता, वो अरेस्ट भी हो चुका होता। लेकिन मौलाना साहब एक बड़े कद काट के सियासी रहनुमा है, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, इंसान है, गलती कर जाता है, जज्बात में कोई बात अगर कर गए, अगर वो उससे रजू कर लेते हैं या उसकी वजाहत फरमा देते हैं या उस बयान से पीछे हट जाते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा मकसद जुर्म का खात्मा है, ना कि बिल्कुल बंदे का बिल्कुल खात्मा। ठीक है। मैं जरा मौलाना साहब की एक बड़ी मैं जरा following गौरी साहब की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मौलाना साहब के फॉलोअर ट्रैक पर आ जाए जी ठीक और है, इस बयान ठीक की है, तस्दीक बिल्कुल हो ठीक जाए, है। तो उसमें गौरी साहब आपने मकसद तो वही है। ज़ैफर साहब की गुफ्तगू भी सुन ली है। जाहिर है कि माजी में हमने देखा है जब इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है तो लोगों पे पर्चे होते रहे हैं, और यही बात ज़ैफर साहब भी कह रहे हैं, कोई आम बंदा होता था अब तक पर्चा हो चुका होता। हजूर बात यह है कि गोदर साहब, मुझे आपसे भी गिला है, आपने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मौलाना साहब को क्लिप क्यों नहीं चलाया? जो 15-20 मिनट का क्लिप चलाते ताकि पता तो लगता मौलाना ने किस सियाको सबाक में आपको इसीलिए बुलाया कि आप अपना आप मुद्दा रखिए सामने। उस पे कल से प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें गिला भी इसी पे है। ये मुस्लिम लीग वाले कल हमारे सामने बैठ के पीडीएम के इजलासों में आंसू से रोते थे बैठ के। आज ये सारे सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए लगे हुए हैं। हमें पता है कि जब ताहिर अशरफी और जनाब फयाजुल हक चौहान और चौधरी जैसे लोग जब टीवी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो पता है कि उनको कौन करवा रहा है। हम बच्चे नहीं है, हम सब चीजें समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग दूर अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी तरह चीज बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं दूसरी बात आपसे कह दूं कि जो इस वक्त ये सूरत बनाई गई है, जो चीज हम इस तरह बातों से कभी नहीं दबते। हमारे साथ ये लोग रहे हैं, तहरीक में भी रहे, इनको पता है जब ये लाहौर की घरों में छुपे बैठे थे, इनके प्लेटर्स कम हो रहे थे, मैं उस वक्त भी यादगार पाकिस्तान के नीचे लाखों लोग लेके बैठा हुआ था।
और कमरुज़्ज़मा कायरा के अलावा इनका कोई इनका कोई मुस्लिम लीग का आदमी मेरे पास नहीं आया था। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी एक कारकुन का बेटा हूँ। मैं हजूर हुज़ैफा साहब, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी एक कारकुन का बेटा हूँ। मैं कोई बड़े जागीरदार सरमायादार किसी एमएनए और किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक गरीब कारकुन का बेटा हूँ। जमीयत उलमा में आपको गरीब कारकुन ही मिलेगी। और अगर आप बात कर रहे हैं किसी की करप्शन की, तो आप 2.5 साल से सो रहे थे। ये सारी बातें आपको कल से याद आ रही हैं। आप मौलाना साहब की स्टेटमेंट पीटीवी पे चला दें पूरी आधे घंटे की, उसके बाद फिर देखिए रद्द अमल क्या आता है। आप एक जुमला उठा के उस पर अगर इस तरह की बातें करेंगे और ये चीजें करें, तो हम तो रद्द अमल देंगे, हम दे रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में है, सोशल मीडिया पे हम रद्द अमल दे रहे हैं। मीडिया आपके कंट्रोल में है, मीडिया आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।